आपने पिछले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ा था। तो आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित आत्म परिचय कविता यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आत्म परिचय कविता लिखी है उसका सार या प्रतिपाद्य के बारे में क्या बताया मैंने, प्रतिपाद्य के बारे में परिचित कराएंगे। आत्म परिचय कविता का सार कह लो या प्रतिपाद्य। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिपाद्य का मतलब है कविता के बारे में जितना भी आप जानते हैं उतने अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह, कौन सा काव्य संग्रह, बुद्ध और नाच घर, हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से ली गई है। इस कविता में कवि मनुष्य के आत्म परिचय का चित्रण किया है। इसका चित्रण क्या है, आत्म परिचय का चित्रण किया है। आत्म परिचय का मतलब है अपनी आत्मा को जानना। जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, आत्मबोध, आत्मबोध अर्थात अपने को जानना, यानी कि मनुष्य अपने को कितना जानता है इस बारे में बताया गया है। संसार को जानने से पहले अपने को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। यानी कि संसार के बारे में तो हम जान लेते हैं परंतु अपने बारे में हम जान नहीं पाते, और ये अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, व्यक्ति समाज से अपने नाते रिश्ते रखता है, इसलिए उसी के साथ घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब गहरे संबंध है, इसलिए संसार से निरपेक्ष रहना असंभव है, समाज से या संसार से दूर रहना ही असंभव है। इस कविता में कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्व पूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट करता है। वह जीवन के कष्टों तथा बाधाओं का सामना करते हुए, कवि जो है जितने भी उसके जीवन में कष्ट आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनका सामना करते हुए वह प्रेम को जीवित रखना चाहता है। कहने का अर्थ क्या है कि वह हर स्थिति में एक जैसा दिखाई देना चाहता है, यानी चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबत आए, चाहे मुसीबतों का पहाड़ टूटे, चाहे सागर उमड़े, परंतु वह हर दशा में एक जैसा यानी कि प्रेम को जीवित रखना चाहता है। प्रेम से उसका हृदय यानी कि प्रेम से उसका हृदय झंकृत है, प्रेम से उसका हृदय भरा हुआ है। वह हमेशा अपनी प्रिया के स्नेह में लीन रहता है, या प्रिया का मतलब है परमात्मा। वह हमेशा अपने परमात्मा के स्नेह में लीन रहता है। संसार के अन्य लोग हमेशा अपनी समस्याओं में, संसार के अन्य लोग कौन है, दूसरे लोग हमेशा अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। दूसरे लोग जो है अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु अपनी कवि का हृदय प्रेम से सदा सराबोर रहता है। सराबोर का मतलब होता है भरा हुआ रहता है हमेशा। वह संसार की कभी भी चिंता नहीं करता, वह संसार के बारे में नहीं सोचता। कवि हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है कि मैं संसार में क्या है, संसार अपने बारे में जानता रहता है, वह संसार की चिंता नहीं करता। सांसारिक जीवन के बोझ को ढोता हुआ भी वह जीवन में प्यार को अधिक महत्व प्रदान करता है। यानी कि संसार में जितनी भी मुसीबत आती है, सांसारिक जीवन का बोझ है, मतलब जैसे कभी अपना जीवन व्यतीत करता है संसार में और उसके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आती हैं उनका सामना करता हुआ वह जीवन में प्यार को अधिक महत्व प्रदान करता है। यानी कि वह जीवन में प्रेम के सहारे मतलब जो है आगे बढ़ता है। कवि के हृदय में नए नए मनोभाव है, मनोभाव का मतलब है नए नए विचार उमड़ते रहते हैं। कवि के हृदय में अनेक प्रकार के, आपके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी अनेक प्रकार के विचार आते हैं। ये विचार उसके लिए उपहार स्वरूप है, यानी कि मनोभाव जो है मन के विचार, ये उसके लिए उपहार का मतलब भेंट स्वरूप। एक तो हम कुछ देकर प्राप्त करते हैं, एक अपने आप ही हमारे हृदय में जागृत विचार जागृत होते रहते हैं, तो यह उपहार भेंट स्वरूप मानते हैं। यह अधूरा संसार कवि को अच्छा नहीं लगता, यानी कि संसार में जब कोई कार्य अधूरा रह जाता है तो कवि को वह संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह सपनों के संसार में डूबा रहता है। प्रत्येक मनुष्य की मतलब यह है एक इच्छा
इच्छा बनी हुई रहती है कि वह सपन ले और सपनों के सहारे आगे बढ़े, यानी कि वह अपने सपनों को संजोना चाहता है, सपनों को साकार करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। सुख दुख दोनों कभी के लिए समान। यानी कई मनुष्य जो होते हैं दुख में जो होते हैं वो थक कर बैठ जाते हैं, अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, परंतु कवि यहाँ पर कहता है नहीं, सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को डटकर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार हम दुख में रोने लगते हैं और सुख में हंसने लगते हैं, तो हमें दुख में नहीं रोना चाहिए और सुख में ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। दोनों स्थितियों को हमें समान अवस्था में रखना चाहिए, कवि के लिए समान। वह अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जीवन यापन करता है, यानी कि जीवन में जो भी उमंग होती है, जो भी लहर होती है, जो भी सपने होते हैं, उसके सहारे आगे बढ़ता है, ठीक समझता है और इस प्रकार प्रेम रूपी नाव के द्वारा संसार की मुसीबतों को पार करता है। कवि के मन में सदा यौन का पागलपन सवार रहता है, यानी कि कवि के हृदय में जो है हमेशा यौन का मतलब होता है मस्ती, यहाँ पर नहीं कि जोश, यहाँ मस्ती का पागलपन सवार रहता है, इसलिए वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता है। प्रिया का वियोग कवि को पीड़ित करता है, लेकिन वह संसार के सामने हंसता रहता है, यानी कि वह दुख की अवस्था में मतलब संसार को यह दिखाता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। संसार के अनेक लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। यहाँ पर क्या है, संसार के बहुत से लोगों ने सत्य यानी कि ईश्वर के प्रेम के बारे में जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया, ईश्वर को जान नहीं पाया। लोग संसार के भौतिक साधनों के संग्रह करने के चक्कर में उलझ कर रह गए, परंतु कवि जान चुका है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। संसार जिसे हर रोज तोड़ने का प्रयास करता है, कवि उसे हर कदम पर ठुकराता हुआ चलता है। वह तो हमेशा भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। कवि को अपने रोने में भी संगीत सुनाई देता है, यानी कि जब कवि उदास से दिखाई देता है तो लोगों को वह संगीत सुनाई देता है। उसकी शीतल वाणी में विद्रोह की आग है, उसका प्रेम भले ही खंडर के समान टूटा फूटा है, वह उस प्रेम पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर करना चाहता है। अंत में कवि, देखिए पूरी कविता का सार यहाँ पर स्पष्ट होता है, प्रतिपाद है। अंत में कवि कहता है कि उसका रुदन ही गीत बन गया है, यानी कि जब वो वियोग में आंसू बहाता है तो वो मतलब जो है एक गीत के रूप में प्रकट हो गया है। कवि ने खुलकर अपनी भावनाएं प्रकट की, पर लोग उसे सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। संसार के लोग क्या होते हैं, उसके गीतों को, उसकी मस्ती को देखकर झूम उठते हैं। इसलिए कवि सबके लिए प्रेम की मस्ती का संदेश लिए